सामईन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की पर्दा नशीन शहज़ादियों, मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत फरमाई, इस कुरान करीम की आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने उस पाक और मुक़द्दस ज़िंदगी का तज़किरा फ़रमाया और उसकी बराअत का तज़किरा फ़रमाया जो दुनिया के अंदर सबसे मुहतरम, दुनिया के अंदर सबसे बाइज़्ज़त, दुनिया के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा मकाम है, किसी का अगर सबसे बड़ा मर्तबा है, तो वो हमारे और आपके दोनों जहान के कायनात के सरदार सरवरे कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी और उनकी बीवियों की ज़िंदगी। और इस कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह ने आपकी उस चहीती और लाडली बीवी का तज़किरा फरमाया जिनसे अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में देने से पहले ही हमारे नबी को बशारत दे दी गई। दुनिया के अंदर कुछ मुक़द्दस औरतें गुजरी है, उनमें से एक औरत ऐसी है जो सिर्फ एक ही औरत को अल्लाह ने वो मकाम दिया और वो नबी की बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनका निकाह अल्लाह ने आसमान पर कराया। लेकिन उनके बावजूद भी सबसे अजीम औरत जो इस दुनिया के अंदर गुजरी है, जिसकी वजह से हम और आपको अपनी मियाँ बीवी के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, शोहर बीवी की ज़िंदगी किस तरह होती है, औरतों के मसाइल पोशीदा क्या हैं, हैज़ व निफास के कितने मसाइल हैं, अगर किसी के सदक़े में मिली है तो हमारे और आपके नबी सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बदौलत हम और आपको मसाइल मिले। अगर आयशा मेरे नबी की ज़िंदगी में ना आती, अगर आयशा मेरे नबी की बीवी न बनती, अगर आयशा मेरे नबी के हरम में ना आती, तो मेरे दोस्तों हमें शोहर बीवी के दरमियान किस तरह ताल्लुकात कायम करने हैं, किस तरह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है, किस तरह शोहर बीवी के मसाइल होते हैं, किस तरह औरतों के अंदरूनी मसाइल होते हैं, ये हमको मालूम नहीं होता। ये सारे मसाइल अगर मालूम हुआ तो हमारे और आपके अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बदौलत है, उनका सदका है कि आज हम औरतों के मसाइल से वाकिफ़ है, आज हम मियाँ बीवी के मसाइल से वाकिफ़ है, वरना हम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते, हमें मसाइल का पता ही नहीं होता। आयशा मेरे नबी की वो बीवी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि अल्लाह ने आयशा को जो मकाम व मर्तबा दिया, किसी और बीवी को मकाम व मर्तबा हासिल नहीं हुआ। अल्लाह ने आयशा को कुछ चंद खुसूसियात ऐसे अता फरमाई जो किसी और बीवी के दर्जे में नहीं आई। वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत छोटी सी उम्र थी, लड़कपन की उम्र थी, खेलने कूदने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मेरी बीवी आयशा जब छोटी थी तो उनको खेलने का बहुत शौक़ था और दो खेल के बहुत शौकीन थे, एक गुड़ियों से खेलना और दूसरा झूला झूलना। ये कौन फरमाते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी बीवी आयशा को शादी से पहले और शादी के बाद भी खेलने का शौक़ बाकी रहा, गुड़ियों से खेलने का, गुड्डियों से खेलने का बहुत शौक़ था। तो एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर में पहुँचे। हज़रत आयशा बहुत ज़्यादा खेल की शौकीन थी, खेल रही थी और महल्ले की जितनी छोटी छोटी लड़कियां होती थी सब आयशा के पास जमा होकर खेलने लग जाती थी। लेकिन छोटी सी उम्र जब मेरे नबी हज़रत आयशा के घर में जाते हैं
तो आयशा उस वक्त भी मेरे नबी का लिहाज करती थी, अदब का एहतराम करती थी, मेरे नबी के मकाम और मर्तबे को समझती थी। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ, हज़रत आयशा खेल रही थी, लड़कपन की उम्र, मेरे नबी की ज़बान से ये बात निकली है, खेल रही थी। अचानक मेरे नबी जब घर में दाखिल हुए तो आयशा फ़ौरन अपनी गुड़ियों को और अपने खिलौने के सामान को छुपाने लगी, और जितनी और लड़कियां आई थी खेलने वो सब छुपने लगी घर के कोनों में। लेकिन मेरे नबी को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, बच्चों के खेल को कभी मेरे नबी ने मना नहीं किया, क्योंकि नबी बच्चों से मोहब्बत किया करते थे। जब सब छुपने लगे, आयशा भी भाग गई, छुप गई, अपनी गुड़ियों को संभालते संभालते एक घोड़ा जो था वो छूट गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े को हाथ पर लिया और फरमाया, आयशा ये क्या है? फरमाया, अल्लाह के नबी ये घोड़ा है। कहा, घोड़े के तो पर नहीं होते, इसके तो दोनों बाजू में पड़ लगे हुए हैं। घोड़े पड़ के कहाँ होते? उनके तो 4 टांगे होते, वो टांगों से चलते, लेकिन तुमने तो अपने घोड़े के अंदर पर लगा दिए। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुनिए, क्या फरमाया, अल्लाह के नबी घोड़े के भी पर होते हैं, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े के पर थे, इसलिए जहाँ चाहते थे उड़ करके पहुँच जाते थे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा का इस जवाब सुनकर बहुत मुस्कुराए कि कितनी हाजिर जवाब है, छोटी सी उम्र लेकिन बरजस्ता जवाब दिए कि अगर मेरे घोड़े का पर है तो यही पर तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के भी थे। ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, सबसे पहली शरीक हयात, गमों के शरीक हयात कौन बनी? हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे दोस्तों, हज़रत खतीजा का तो मकाम एक अलग ही मकाम है, उस मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हज़रत खतीजा उस वक्त मेरे नबी की निकाह में आई जब मक्का वाले, आपके ख़ानदान, आपके चचा, आपके सब कबीले वाले छोड़ दिए थे। उस वक्त हज़रत खतीजा ने अपने मालो दौलत से मेरे नबी को संभाला था। मेरे नबी को तकलीफ़ होती थी तो तसल्ली देने वाली बीवी हज़रत खतीजतुल कुबरा होती थी। तो हज़रत खतीजा का इंतकाल हो गया, दादा चचा भी गुज़र गए, तो 2 मुहसिन जो मेरे नबी थे वो दोनों गुज़र गए। मेरे नबी की ज़िंदगी उजड़ गई, मेरे नबी मायूस होने लगे, गमगीन की ज़िंदगी गुजारने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई और फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप दूसरा निकाह क्यों नहीं कर लेते? आपको हमेशा हम गमगीन देखते हैं, आप परेशान हाल हैं, आप निकाह कर लीजिए ताकि कोई आपके गमों को बांटने वाली आ जाएगी, कोई आपके दुख दर्द का शरीक हयात आ जाएगी, आप निकाह कर लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किससे निकाह करूँ, कौन औरत है ऐसा? तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 औरतों का नाम लिया, एक हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया, अल्लाह के नबी, एक मुतल्लका औरत है और एक कुंवारी औरत है, ये दोनों औरतें आपके निकाह में मैं दिलाने के लिए तैयार, आप राज़ी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों के घर मेरे निकाह का पैगाम भेज दिया जाए। चुनांचे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर भी निकाह का पैगाम लेकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुँचती है। हज़रत सौदा कबूल कर लेती है, मेरे नबी का निकाह हो जाता। हज़रत आयशा के घर में जब पहुँचती है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने अपना भाई करार दिया था। तो हज़रत अबू बकर ने इश्काल किया कि खतीजा तो मेरे नबी की भतीजी है और भतीजी के साथ कैसे निकाह? हज़रत खौला वापस आई, फरमाया, अल्लाह के नबी, हज़रत अबू बकर का ये इश्काल है कि आपकी भतीजी वो लगती है, आप कैसे उसे निकाह करेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसले का हल कर दिया, कहा कि वो मेरी सगी भतीजी नहीं है, वो मेरी मुसलमान भाई की बेटी है, मुसलमान भतीजी है, मेरी खून का रिश्ता उनसे नहीं है, एक ईमानी रिश्ता है अबू बकर से, एक ईमानी ताल्लुक़ है अबू बकर से, एक दोस्ताना ताल्लुक़ है, इसलिए मेरा निकाह उनके साथ जायज़ है। चुनांचे हज़रत आयशा की उम्र कितनी? 6 साल की उम्र। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हज़रत सौदा के निकाह के बाद हज़रत आयशा का निकाह भी हुआ, लेकिन रुखसती नहीं हुई,
क्योंकि उम्र सिर्फ 6 साल की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अपने लोगों को बुला लिया जितने ईमान वाले थे मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा आए और मेरा वालिद मेरा ख़ानदान भी मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा जब आए, तो मदीने की आबो हवा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मवाफिक आ गई, लेकिन हज़रत अबू बकर के घराने को मवाफिक नहीं आई। सारे घर वाले बीमार पड़ गए। हज़रत खतीजा भी बीमार, हज़रत आयशा भी बीमार, हज़रत अबू बकर भी बीमार। इतने बीमार हुए कि हज़रत आयशा खुद फरमाती है कि मेरे अब्बा से मुझे ये तकलीफ़ होने लगी कि अब मेरे अब्बा हमें दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भिजवाई गई कि अबू बकर की तबीयत बहुत नासाज है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के घर आए और अपने दस्ते मुबारक को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के पेशानी पर रखा और अल्लाह से दुआएं दी और मेरे नबी घर आए। चुनांचे अभी मेरे नबी घर पहुँचे ही थे कि अबू बकर पीछे से आ गए। फरमाया, अबू बकर अभी तो तुम बिस्तर पर लेटे हुए थे, अब तुम कैसे उठ कर के मेरे घर में आ गए? अभी तो तुम मरजुल मौत में थे, तुम्हारे घर वाले रो रहे थे। कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपके दस्ते मुबारक में वो तासीर अता फरमाई, जब से आपने मेरे पेशानी पर हाथ रखा उस वक्त से अल्लाह ने मेरी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दिया और बुखार ख़त्म हो गया। इसलिए मैंने समझा कि सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा कर लो। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में अल्लाह ने वो तासीर अता फरमाई। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे नबी से दरख्वास्त की कि ए अल्लाह के नबी, मेरी बेटी आयशा अब घर में है, आप अकेले हैं, आप अपने बीवी को क्यों नहीं बुला लेते? हमारे घर में बीमारी का परेशानी है, हमारी बीवी बीमार, हमारे बच्चे बीमार, सब बीमार रहते हैं, आप अपनी बीवी को घर बुला लीजिए। क्योंकि निकाह तो हो चुका था, रुखसती बाकी थी, डोली उठाना बाकी थी, सारी चीज़ें तो मक्कतुल मुकर्रमा में हो गई। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती का वक्त आया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। 9 साल की उम्र खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रुखसती के लिए अंसार की चंद औरतों को भेज दिए मेरे घर में, और मैं खेल रही थी, मुझे मालूम भी नहीं कि आज मेरी रुखसती का दिन है, मैं खेल रही थी। अंसार की चंद औरतें आई और मेरी अम्मा ने मुझे बुलाकर मेरे मुंह धुलाया, कपड़े बदलाए, कंघी किए, बाल सवार दिए, फिर एक कमरे में मुझे लाकर बिठा दिए दुल्हन बना करके। कहा कि बेटी, ये आपके ससुराल वाले हैं, ये नबी के ससुराल वाले हैं, आपको लेने के लिए आई हैं, आज आपकी रुखसती है, बेटी जल्दी तैयार हो जाओ। चुनांचे अंसार की जो औरतें आई थी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो तुझे, नबी की ज़ौजा आज तू बन गई, आज तेरे घर के अंदर वो चाँद और सूरज सब उतर गए जिनके लिए ज़मीन और आसमान फ़ख्र करती है, आज उसी घराने की मलिका तू बन गई, आओ मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। चुनांचे इतने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए तो अब वलीमा है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का घराना देखिए कितना सादगी से वलीमा किया। आज हम वलीमे में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार और इस दुनिया के अंदर सबसे मुबारक और मुहतरम कोई खातून है जिसकी पाकी का बयान अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर नाजिल किया। उस खातून की वलीमा कैसी होती मालूम है? एक प्याले दूध से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दूध का प्याला रखा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याली दूध से अपने मुंह लगा करके थोड़ा सा दूध पीकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पेश किया। आयशा तुम भी थोड़ा पी लो। नई नवेली दुल्हन थी, 9 साल की उम्र थी, लड़कपन का ज़माना था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर और आयशा बीवी, लेकिन शोहर बीवी अभी नहीं थी, शर्माई। हज़रत आयशा शर्माई,
दूध का प्याला लेने में शर्म आई। तो उनकी जो बहन थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरमा आयशा तुमसे बड़ा खुशनसीब कौन है इस दुनिया के अंदर, नबी की मुबारक लब जिस प्याले के अंदर लग जाए वो प्याला अगर तुम्हें नबी तोहफे में दे जाए तो तुमसे बड़ा खुशनसीब। आयशा जल्दी करो उस मुबारक दूध को अपने हाथों में ले लो और उससे कुछ पी लो। चुनांचे हज़रत आयशा थोड़ा सा पिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी तमाम सहेलियों को ये दूध पिला दो। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैं देख रही थी कि मेरे नबी ने किस जगह के अंदर प्याले में अपना लब मुबारक लगाया था, उसी जगह पर हज़रत अस्मा ने भी अपना लब मुबारक करके लगा करके दूध पीकर कहा कि मैंने नबी का बरकत हासिल की। ये हज़रत आयशा की बहन हज़रत अस्मा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली, हमारे नबी की रुखसती हो गई। मेरे दोस्तों वाक़या बड़ा लंबा है, शॉर्ट करके सुनाता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आने से पहले अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ आयशा ओ मेरी प्यारी बीवी, मुझे अगर भूख की हालत में अगर कोई लोग मुझे खजूर और शहद लाकर पेश करे और मैं 3 दिन का भूखा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे पसंद है कि मैं तेरा चेहरा देख लूँ। ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत है। क्या हम कभी जाकर अपनी बीवी को कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा देखकर हमें खुशी होती? आज हमारा ये माँ बीवी का शोहर मामला ये हाल हो गया कि हम घर में दाखिल होती हमारा मुंह ऐसा बिगड़ जाता है, बीवी का मुंह उधर बिगड़ा हुआ, शोहर का मुंह इधर बिगड़ा हुआ, दोनों में आपस में लड़ाई ही लड़ाई। लेकिन मेरे नबी का घराना तो देखिए, जैसे घर में दाखिल होती अस्सलामु अलैकुम या आयशा, कभी दाखिल होते अस्सलामु अलैकुम या हुमैरा, हुमैरा एक गोरी गाल वाली, ओ गोरी चेहरे वाली, ओ खूबसूरत नज़ाकत वाली। हुमैरा का माने आते हैं खूबसूरत चेहरे वाली, गोरी गोरी गाल वाली, बड़ी बड़ी आंखें वाली। कि मेरे नबी का प्यार तो देखिए अपनी बीवी के साथ किस तरह कहते हैं, कभी या आयश ओ आयशा, कभी फरमाते या हुमैरा। क्या कभी हमने अपनी बीवी का नाम लेकर ऐसा पुकारा? मोहब्बत से पुकारो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी घर के अंदर दाखिल होते हैं और मुस्कुरा कर मिलते हैं तो अल्लाह अर्श पर भी मुस्कुराने लगते हैं और फरिश्तों से कहते हैं देखो इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कैसी मोहब्बत है, ए फरिश्तों इनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे भी खुशी हो रही। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है कि अगर इनको देखा जाए तो पहाड़ से ज़्यादा मजबूत और अगर देखा जाए तो एक धागे से भी ज़्यादा कमज़ोर। 1 सेकंड के अंदर ये टूट सकता है और 1 सेकंड के अंदर ये जुड़ भी सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई रिश्ता टूटता नहीं सिवाय मियाँ और बीवी के। शोहर और बीवी के कोई रिश्ता इस दुनिया के अंदर नहीं टूटता। इसलिए कुरान करीम के अंदर सैकड़ों आयतें शोहर बीवी के हुकूक के अंदर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल फरमाते आयशा जब तुम मेरे निकाह में नहीं आई थी, तिरमिज़ी शरीफ की और मुस्लिम और बुखारी शरीफ की रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ आयशा जब तुम मेरी निकाह में नहीं आई थी, अल्लाह ताला ने आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और एक रेशमी कपड़े के साथ कुछ तश्त के अंदर कोई कामाल लेकर आए। कौन आए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कहाँ से? आसमान से। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ जिब्राइल ये रेशमी कपड़े के अंदर क्या है? फरमाया अल्लाह के नबी आज मैं आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करना चाहता हूँ, एक ऐसा चेहरा पेश करना चाहता हूँ जिसको अल्लाह ने भी पसंद किया है और आपकी ज़ौजियत में उसको कबूल करना चाहता है। इसलिए अल्लाह के नबी आप भी उस शख्स को, उस चेहरे को, उस शक्ल को आप भी कबूल फरमा लीजिए। फरमाया जिब्राइल वो रेशमी कपड़ा तो हटाओ
ताकि मैं तो देख तो लूँ वो चेहरा कौन सा है, वो खूबसूरत औरतें कौन सी हैं जिसको अल्लाह ने आसमान के अंदर मेरे लिए मुंतखब किया। और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के नबी आप भी इसको कबूल कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी शरीक हयात बनेगी और दुनिया के सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा औरत बनने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने रेशमी कपड़े को हटाया उस तश के अंदर से, तो फ़ौरन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा और उनकी तस्वीर अल्लाह ने मुझे दिखा दी गई। फरमाया ये जो चेहरा आपको अल्लाह ने जन्नत से बना करके भेजा, ये आपकी ज़ौजा बनने वाली, ये आपके रफ़ीक़ गार की बेटी सिद्दीक़ अकबर की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये आपकी निकाह में आने वाले, क्योंकि अल्लाह ने आसमान पर फ़ैसला कर लिया है। ये आयशा का मकाम है, ये हज़रत आयशा को मर्तबा है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में दाखिल हुए। फरमाया हुमैरा, वो आयशा क्या घर में कोई खाने की चीज़ है, मुझे बड़ी भूख लगी है, अगर हो तो कुछ लेकर आओ। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अल्लाह के नबी घर के अंदर कोई रोटी नहीं है, सालन का कोई गोश्त नहीं है। अल्लाह के नबी एक प्याले में थोड़ा सा दूध है, अगर वो चाहे तो मैं आपके सामने खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा जल्दी लेकर आओ। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वो दूध का प्याला लेकर मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखती हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा आज मैं पहले नहीं, आज पहले तुम पियोगी फिर मैं पीऊँगा। क्या फरमाया? आयशा पहले तुम पियो फिर मैं पीऊँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि मियाँ बीवी थी, शोहर बीवी का मामला, कहा कि नहीं अल्लाह के नबी आप पीजिए। कहा कि नहीं आयशा आज तुम्हें आप पहले पीना पड़ेगा। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उस प्याले से थोड़ा सा दूध पी ली, तो अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश किया। कहा अल्लाह के नबी आप पीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए इस चंगेरी की मेरी मुसलमान ख़वातीनों सुनिए काल खोल करके मियाँ बीवी के दरमियान कैसी मोहब्बत होती है, अल्लाह के नबी और हज़रत आयशा के दरमियान कैसी मोहब्बत होती है। अगर चाहते हो घर के अंदर अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हो तो मेरी मुसलमान की माँ और बहनों, मेरी मुसलमान की बहनों, हज़रत आयशा और मेरे नबी की सीरत को अपने घरों के अंदर दाखिल कर दो। कसम अल्लाह की कभी शोहर बीवी के दरमियान झगड़ा नहीं होगा। जब हज़रत आयशा मेरे नबी को दूध का प्याला पेश करती है, हज़रत आयशा से फरमाती है आयशा ये तो बता तूने अपने लब को कहाँ लगाया था प्याले से, जहाँ से पी थी वहाँ बता दे ताकि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी वहीं से मुँह लगा कर मैं दूध पीना चाहती। चुनांचे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती अल्लाह के नबी मैंने प्याले की इस जगह से अपने मुंह को लगा करके पी थी। अल्लाह के नबी की प्यार तो देखिए, मोहब्बत तो देखिए, कायनात के सरदार अपनी बीवी से कैसी मोहब्बत करते हैं, उसी जगह से मेरे नबी भी अपने प्याले से मुंह लगा करके दूध पीती है। आज हम इस चीज़ को क्या समझते हैं कि हमारी शान में कमी आ जाए, हम बीवी का झूठा पिएंगे, हम बीवी के वो छोड़े हुए चीज़ को पिएंगे। नहीं, ये मेरे नबी की सुन्नत है कि बीवी का झूठा पीना भी सवाब है, बीवी से मोहब्बत करना भी सवाब है, बीवी से प्यार से बात करना भी सवाब है। इसलिए मुसलमान की शहजादियों जब तुम्हारा शोहर घर के अंदर दाखिल होए तो उनको चेहरे की बनावट के साथ, चेहरे की खूबसूरती के साथ अपने शोहर का इस्तकबाल करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब शोहर का इस्तकबाल अपने घर के अंदर बीवियाँ इस तौर पर करती है कि शोहर अपनी बीवी के चेहरे को देखकर खुश हो जाए और दुनिया की सारी औरतों को भूल जाए अपनी बीवी के चेहरे को देखकर, अल्लाह के नबी फरमाता है कि वो दोनों शोहर बीवी जन्नती। ये अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। आज उसी आयशा पर, उसी नबी की बीवी पर, उसी नबी की लाडली बीवी पर कुछ कुफ्फार और मुशरिकीन ने, कुछ मुनाफिकीन ने उस आयशा पर तोहमत लगा दी। और तोहमत भी कितनी बड़ी तोहमत लगाई, जिना की तोहमत लगा दी, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।
जिस आयशा की तस्वीर अल्लाह ने आसमान से उतार कर रेशमी कपड़े में लिपेट कर जिब्राइल अमीन के ज़रिए से मेरे नबी को दिखाया गया, उसी आयशा पर मुनाफिकीन ने, यहूदियों ने, नसारा ने मेरे नबी की लाडली बीबी पर तोहमत भी लगाई। तो कैसी तोहमत? जिना की तोहमत, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आसमान गिर जाता, ज़मीन फट जाती इस पार से। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात इतनी ख़तरनाक थी कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्क़ि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म। ओ अल्लाह के नबी, ओ अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे और लाडले दुलारे नबी, आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा पर ये जो मुनाफिकीन जो तोहमत लगा रहे हैं, ये सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेब हैं। ये आपकी चेहरे को बदनाम करना चाहता है, आपकी पाकीज़ा और मुक़द्दस बीवी को बदनाम करना चाहते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल मुत्तलिक़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर एक गज़वे के सफ़र में जाते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जगह पड़ाव डाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ काफ़िला वाले, अब हम थोड़ी देर में यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, इसलिए जितने भी आदमी हैं तमाम अपनी ज़रूरियात से, अपने क़ज़ाए हाजात से फारिग हो जाएं। चुनांचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कराया गया, उस काफ़िले में ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा भी थी। हज़रत आयशा फरमाती कि मैं भी क़ज़ाए हाजत के लिए दूर चली गई, क्योंकि उस वक्त घरों के अंदर बाथरूम, लेटरिन का इंतज़ाम नहीं था, जंगलों में जाना पड़ता था क़ज़ाए हाजत के लिए। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं भी क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई और मैं थोड़ी सी दूर चली गई। जब क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आ रही थी तो अल्लाह ने करना देखिए कैसा हुआ कि जब मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आई, जो मेरे माँ बाप ने और मेरे नबी की पसंदीदा हार जो मेरे गले पर लटक रही थी, वो हार टूटकर कहीं गिर गया। जब हार टूटकर गिर गया तो फिर मैं वापस उसी जगह तलाश करने के लिए हार को तलाश करने की चली, क्योंकि वो कीमती मोतियों की हार थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा हार थी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा फरमाती है कि उस हार को मैं कभी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ये मेरे नबी की निशानी थी, मेरे नबी की मोहब्बत की अलामत थी, और उस अलामत को मैं कैसे जाने देती। चुनांचे उस हार की तलाश में जब गई तो हार को तलाश करते करते देर हो गई, इतने में काफ़िला वहाँ से रुखसत हो गया और उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हौदज बनाया गया। डोली जानते, पालकी जानते, पहले बादशाह जो उसमें सवार करते थे, तो ऐसी एक हौदज बनाया गया था पालकी की तरह, उसको उठा करके ऊँट के अंदर लाद दिया जाता था और बाकी ऊँट को हका दिया जाता था, क्योंकि पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया था, किसी को देखने की इजाज़त नहीं थी गैर महरम को। और हज़रत आयशा की उम्र तो बिल्कुल 9 साल कम उम्र, बिल्कुल पतली दुबली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो देखिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं छोटी सी थी, क्योंकि मैं कम उम्र, और अल्लाह के नबी मेरे दिल बहलाने के लिए कभी कभी मुझे कहती थी, चलो आयशा हम दौड़ लगाते। चुनांचे एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सफ़र में जा रहे थे। सहाबा को कहा कि तुम आगे बढ़ जाओ। चुनांचे सहाबा आगे बढ़ गए और अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा चलो दौड़ लगाते, कौन जीतता है दौड़ में, तुम जीतते हो या मैं जीतता हूँ। चुनांचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 50 साल, आयशा की उम्र 9 साल। हमारे नबी थोड़े भारी भरकम थे, आयशा पतली दुबली थी। जब दौड़ शुरू हुई तो दौड़ते दौड़ते हज़रत आयशा आगे निकल गई। कहा और देखे अल्लाह के नबी मैं जीत गई, आप हार गए। अल्लाह के नबी कुछ नहीं कहे, मुस्कुराए, क्या वाह बात आयशा, तू तो बड़ी तेज़ दौड़ती है, अल्लाह तेरे दौड़ को कबूल फरमाए। चुनांचे ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ में
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरी मर्तबा इसी तरह गज़वे में जा रहे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र बढ़ गई। हज़रत आयशा जो पतली दुबली थी थोड़ी सी मोटी हो गई, थोड़ी सी मोटी हो गई, जिस्म खा पी करके थोड़ा सा मोटा हो गया। शोहर के घर आकर के मियाँ बीवी की प्यार और मोहब्बत में हज़रत आयशा मोटी हो गई। कहा कि आयशा चलो 2 मरतबा फिर दौड़ लगाते हैं। चुनांचे फिर दौड़ शुरू हुई तो हज़रत आयशा जो थोड़ी सी मोटी हो गई उस वक्त दौड़ में पीछे हो गई और मेरे नबी आगे हो गए। हज़रत आयशा मुंह बना करके खड़ी हो गई, क्योंकि औरतों के तो यह हाल है कि अगर शोहर किसी चीज़ में आगे बढ़ जाए तो बीवी चोते हैं भाई मेरे से आगे क्यों बढ़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा छोटा होने की ज़रूरत नहीं, एक मरतबा तुम आगे बढ़ी थी, एक मरतबा मैं आगे बढ़ गया, बराबर हो गया मामला। चलो मामला रफा दफा हो गया, न तुम आगे न मैं आगे, दोनों का मामला यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये प्यार और मोहब्बत है मियाँ बीवी के दरमियान। अल्लाह के नबी ने कैसी मोहब्बत की दास्तान सुनाई मियाँ बीवी, तभी तो कभी झगड़ा नहीं हुआ। आज हमारे घरों में रोज़ाना झगड़े होते हैं। यही सीरत अगर हम अपना ले, कसम अल्लाह की कभी घर में झगड़ा नहीं हुआ। चुनांचे हज़रत अम्मा आयशा फरमाती है कि जब मैं वहाँ हार को उठा करके लाने लगी तो मेरा यहाँ जो काफ़िला था नबी का वो काफ़िला जा चुका था। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी हमेशा उनको पीछे रखा करते थे, क्योंकि जब काफ़िला रवाना हो जाता तो वो सहाबी पीछे चलते थे। कोई काफ़िले का सामान छूट जाए, किसी का बैग छूट जाए, किसी का कोई चीज़ छूट जाए तो उठा करके फिर काफ़िले में जाकर पहुँचा देते थे। हज़रत आयशा जो लेट पहुँची थी हार ढूंढने के लिए, वो जो हौदज में उठाने के लिए जो सहाबी को मुकर्रर की, क्योंकि हज़रत आयशा पतली दुबली थी, वो हौदज उठाने वाले सोचा कि आयशा शायद इसके अंदर मौजूद है, चुनांचे वो उठा करके ऊँट पर रख दे। उनको एहसास नहीं हुआ कि आयशा है भी नहीं। चुनांचे हज़रत आयशा पीछे रह गई। हज़रत आयशा जब देखी काफ़िला वाले चले गए, रात का सन्नाटा, घबराई, कहा कि अगर मैं कहीं गई तो मेरा जान का भी ख़तरा, इज़्ज़त का भी ख़तरा। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी जगह एक दरख्त से टेक लगा करके बैठ गई और उसी बैठने में आँख लग गई, सो गई। इतने में वो सहाबी जो थे हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पीछे आने वाले थे काफ़िले के, वो पहुँच के देखा कि अरे कोई दरख्त के सामने सो रहे, तो ज़ोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो हज़रत आयशा के कान में आवाज़ पहुंची। हज़रत आयशा हड़बड़ा कर उठी और अपने चेहरे चादर से चेहरे को ढक ली। चुनांचे हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ऊँट को आगे बढ़ा दिया और अम्मा आयशा उस ऊँट पर सवार हो गई और ऊँट की नकील पकड़ करके जाने लगे। यहाँ तक के काफ़िले के करीब पहुँच गए तो वहाँ में जो मुनाफिकीन का सरदार था हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई सलूल, जो मुनाफिकीन का सरगना था, अल्लाह के नबी का दुश्मन था, यहूद नस्ल में से था, वो अब्दुल्ला बिन उबई ने ये वाविला मचा दे, ओहो देखो आयशा तो बदकार है, मुँह काला करके, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सफ़वान बिन मुअत्तल जो अल्लाह के नबी के बदरी सहाबी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने सहाबा मेरे बदर के अंदर शरीक थे उनके मकाम और मर्तबा तक कोई सहाबी नहीं पहुंच सकता, उस सहाबी पर और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम मुबारक पर हज़रत आयशा पर तोहमत लगा दे और पूरे मदीनतुल मुनव्वरा में चरका कर दिया कि नबी की बीवी ने सफ़वान बिन मुअत्तल से मुँह काला किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस घर पहुँचे और इसी दौरान हज़रत आयशा बीमार हो गई। इतनी बीमार हुई कि 1 महीने तक बीमार रही। हज़रत आयशा को इसकी कोई ख़बर नहीं कि मेरे बारे में ये झूठी खबरें फैलाई जा रही कि आयशा ऐसे ऐसी औरतें, पूरे मदीने के अंदर ये चर्चा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े बड़े सहाबा से मशवरा करने लगे, बताओ तुम मेरी बीवी के बारे में क्या ख्याल। हज़रत उमर से फरमाया, उमर तू बता आयशा के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह के नबी आपकी ज़ात वो मुबारक ज़ात है कि अगर आपकी बदन मुबारक पर मक्खी बैठती है तो अल्लाह आसमान से जिब्राइल को भेज देते हैं मक्खी को हटाने के लिए, तो आपकी हरम के अंदर पाकीज़ा औरत के अलावा नापाक औरत कैसे आ सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली नहीं हुई। अल्लाह के नबी हज़रत
उस्मान से पूछते हैं, उस्मान तू बता तेरी क्या राय है हज़रत आयशा के बारे में। हज़रत उस्मान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी आपकी ज़ात तो मुबारक ज़ात है कि आपके साये को अल्लाह ने ज़मीन पर पड़ने न दिया, कि अगर आपका साया ज़मीन पर पड़े तो किसी का पाँव न पड़ जाए आपके साये पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे भी तसल्ली नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा, ए अली तू बता तू आयशा के बारे में क्या कह रहे, क्योंकि पूरे मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर शोर व शराबा है। हज़रत अली फरमाते हैं, अल्लाह के नबी एक दफ़े के बाद आपको याद है कि आपके नालैन मुबारक के अंदर गलाजत लगी हुई थी, आप मस्जिद के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। फ़ौरन अल्लाह ने आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और भेजकर मस्जिद के दरवाजे पर रोक दी। कहा कि अल्लाह के नबी आपकी नालैन मुबारक पर, आपकी जूती मुबारक में गलाजत लगी हुई है, इसलिए जूती मुबारक को उतार दीजिए। जब आपकी जूती मुबारक को पर गलाजत लगी तो अल्लाह ने आसमान पर जिब्राइल से भेज दिया। अगर आपकी बदन पर मक्खियाँ बैठती हैं तो जिब्राइल को भेज दिया। अगर आपकी बीवी अगर गलीज हो तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आपकी ज़ौजियत के अंदर किसी नापाक औरत को नहीं ला सकते। अल्लाह के नबी मैं जानता हूँ कि आयशा मुक़द्दस और पाकीज़ा खातून है, ये सारे के सारे झूठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी तसल्ली हुई। अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर के घर पहुँचे। पहुँचने के बाद फरमाया, आयशा बता क्या हाल है, क्योंकि 1 महीने का अरसा गुजर गया। हज़रत आयशा बीमार थी। मुख्तसरन अर्ज़ यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा कि आयशा ये बता कि तू वाकई अगर तू पाकीज़ा है, मुक़द्दस है, तो अल्लाह ताला तेरी बरात को ज़रूर नाजिल फरमा देगा। और अगर, क्योंकि तू भी इंसान है, आदम की औलाद है, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें अगर गलती हो गई तो माफ़ी मांग ले, अल्लाह गफूर रहीम माफ़ करने वाले। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रोते रोते मेरे आँखों के आंसू खुश हो गए। और नबी की ये बात सुनकर कि अगर वाकई तू खताकार है तो माफ़ी मांग ले, अपने गुनाहों का इकरार कर ले, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कर दूंगा। हज़रत आयशा फरमाती मुझे जोश आ गया, मैं जो बिस्तर पर लेटी थी फ़ौरन खड़ी हो गई और अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान आप मेरे नबी को जवाब क्यों नहीं देते? हज़रत अबू बकर फरमाते आयशा मेरी बेटी मैं क्या जवाब दूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अल्लाह के नबी को जवाब दे सकूँ। हज़रत आयशा फरमाती है मैं अपनी अम्मी के पास गया, अम्मी जान तू क्यों नहीं बोलती, जाओ मेरे नबी को जवाब दो कि मैं पाकीज़ा हूँ, मैं इस तमाम चीज़ों से बरात हूँ, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, मुझसे कोई ऐसी ख़ता सरजद नहीं हुई जो ये इल्ज़ाम लगा रहे मुझ पर। उनकी वालदा ने भी कहा, बेटी अल्लाह के नबी के सामने मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तेरे अलावा जवाब दूँ। हज़रत आयशा फरमाती हूँ मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मैं बड़े तेज में गया अल्लाह के नबी के सामने, क्योंकि शोहर बीवी थे जैसे भी हो, लेकिन शोहर बीवी का मामला अलग ही होता है। फरमाया अल्लाह के नबी ना मैं आपके सामने अपनी बरात जाहिर करूँगा ना अपनी गुनाहों का इकरार करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि मैं बड़ी हूँ, मैंने कोई ख़ता नहीं की, क्योंकि आपके दिलो दिमाग पर वो जो फैलाई हुई झूठी बातें हैं वो जहन के अंदर घर करेगी, आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने गुनाह कर लिया जिसको मैंने नहीं किया, मेरा अल्लाह खुद जानता है कि मैं पाकीज़ा हूँ, मैं मुक़द्दस हूँ, मैंने कोई ख़ता नहीं की, मैंने कोई आपकी अमानत में ख़यानत नहीं की, वो आप उसको यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं वही कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद ने अपने बेटे की जुदाई पर कहा, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, को मेरे बेटो तुमने जो झूठी खबर बनाई इस पर तो मैं कुछ नहीं कहता, बस मैं अल्लाह पर मदद करता हूँ और अपने अल्लाह के मदद के अलावा मैं सब्र करता हूँ। वही बात मैं कहता हूँ जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जुदाई पर कही थी, मैं इससे ज़्यादा कुछ। चुनांचे हज़रत आयशा फरमाती है ये बात कहकर मैं गुस्से से वहाँ से उठी और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और रोने लगी। अभी अल्लाह के नबी मजलिस से उठने ही वाले थे कि फ़ौरन अल्लाह ताला आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। अम्मा आयशा फरमाती है कि कसम अल्लाह की मुझे यकीन नहीं था
कि अल्लाह मेरी शान में कुरान करीम को नाजिल फरमाएगा, बल्कि मुझे ये यकीन था कि अल्लाह बरात नाजिल करके हज़रत जिब्राइल को कहेंगे जाओ मेरे नबी को पैगाम दे दो कि आयशा बरी है, या अल्लाह के नबी को कभी ख्वाब के अंदर दिखा देंगे। लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि अल्लाह वो कुरान मेरी बरात के अंदर मेरी गुनाहों की शफाई में नाजिल फरमाएंगे, जिसको क़यामत तक पढ़ा जाएगा, जिसको नमाजों में भी पढ़ा जाएगा, जिसको तरावी में भी बराबर। ये मुझे कभी यकीन नहीं था। चुनांचे आयशा फरमाती है कि अभी मेरे नबी उठने वाले थे कि वो वही के आसार शुरू हो गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पसीने, जबकि सख्त सर्दी के मौसम में पसीना चेहरे मुबारक से मोतियों की तरह टपकने लगे। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलता हुआ कहा कि अबशिर या आयशा, अबशिर या आयशा, ओ आयशा खुशखबरी हो, खुशखबरी हो, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बरात में, अल्लाह ने तेरी सफ़ात में, अल्लाह ने कुरान करीम की 10 आयतें एक रुकू को नाजिल फर दिया। आयशा खुशखबरी हो। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, और वो कौन सी आयत मालूम है? इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्क़ि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अलीम लौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम ज़न्नल मुअमिनून। अल्लाह फरमाता ओ लोगो, ओ ईमान वालो, ओ मेरे नबी, जिस चीज़ का इल्म तुम्हें नहीं है, तुमने अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस बीवी के बारे में ख्याल कैसे कर लिया कि मेरी बीवी खयानतकार है, मेरी बीवी खताकार है। बल्कि तुम्हें तो ये कहना था कि ये पाकीज़ा है, ये मुक़द्दस है, इसने कभी अपनी अमानत में खयानत नहीं की, बल्कि उनको झूठा कहना था। कैसे ये गुमान कर लिया कि आयशा ने खयानत कर ली। जब ये आयत करीमा 10 आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर ने कहा बेटी उठो बिस्तर से। हज़रत अबू बकर और दोनों शोहर बीवी ने कहा, हज़रत आयशा की माँ ने कहा कि उठो बेटी, अल्लाह के नबी का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह के नबी के ज़रिए से तुम्हें अल्लाह ने आसमान से कुरान करीम के ज़रिए बशारत दी गई। फरमाया अम्मा मैं उसका क्यों शुक्र अदा करूं, बल्कि सबसे पहले मैं उस रब का शुक्र अदा करूंगा जिसने मेरी बारात के लिए खुद आसमान से नाजिल होकर मेरी सफाई पेश की। मैं उसका पहले शुक्र अदा करूँ जो मेरे लिए बज़्ज़न हो चुका था। पहले मैं उस रब का शुक्र अदा करूंगी, तब जाकर मैं नबी का शुक्र अदा करूँ। मेरे दोस्तों, ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात मुक़द्दस है कि अगर कुफ़ार और मुशरिकीन, अगर यहूद मदीना, मुनाफिकीन मदीना मेरे नबी के अज़वाज मुतहरात पर अगर गलीज़ इल्ज़ाम लगाए तो अल्लाह आसमान से कुरान नाजिल करके मेरे नबी की घर की सफाई पेश करे। मेरे दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ पर जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ने एक बच्चे के ज़रिए से गवाही दिलवाई। और जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वहाँ के ईसाइयों ने, वहाँ के यहूदियों ने तोहमत लगाई तो अल्लाह ने खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर क़ुव्वत गोयाई अता फरमाकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाई पेश की। लेकिन क़ुरबान जाए मेरे नबी की बीवी पर, क़ुरबान जाए अम्मा आयशा पर, अल्लाह ने किसी बच्चे को गवाह नहीं बनाया, किसी और को गवाह नहीं बनाया। खुद कहा कि अल्लाह ने जिब्राइल को भी नहीं बनाया, अल्लाह ने खुद कहा कि आज मैं रब खुद अपनी आयशा की गवाही पेश करने के लिए आसमान से उतर रहा हूँ। यह हज़रत आयशा का मकाम है, ये मर्तबा है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर यही सीरत, यही सूरत अगर हम अपने घरों के अंदर शोहर बीवी के दरमियान अपना लेंगे तो कसम अल्लाह की, अगर हमसे कोई लोग अगर हम पर इल्ज़ाम भी तराशी करेंगे तो अल्लाह ऐसी हमारी पाकी और सफाई का इंतज़ाम भी आसमान से फरमाएंगे, करेंगे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। जो हज़रात सुन्नत में सुन्नत व फ़ारिग़ हो जाए।